हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विला। आज हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन आर वर्ड दे शो द रिलेशन ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन विद द अदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन, वैसे तो उसके नाम से ही हमें समझ में आ जाता है पोजीशन, प्रीपोजिशन, जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ सेंटेंस में। हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझे। प्रीपोजिशन आर वर्ड दैट लिंक नाउन एंड प्रोनाउन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो एक लिंक की तरह काम करते हैं, किसके लिए? नाउन और प्रोनाउन के लिए बचे हुए सेंटेंस के साथ। अच्छा, रिलेशनशिप इज शोन बाय द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के थ्रू हम क्या बताते हैं? रिलेशनशिप, कि वो कहाँ पर है या कोई चीज़ कहाँ पर है, इस प्रकार उसकी पोजीशन बताते हैं। प्रीपोजिशन शो रिलेशनशिप position between two objects and is placed before the noun, pronoun or a noun phrases. preposition कहाँ प्लेस किया जाता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले या फिर नाउन फ्रेसेस के पहले इसको प्लेस किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं पोजीशन बताता है। पोजीशन बताता है दो ऑब्जेक्ट की, कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ये हमारे क्या है? एक टेबल है हमारे पास और बुक है। तो बुक कहाँ है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। तो इसके लिए बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जा रहा है? ऑन। द बुक इज़ ऑन द टेबल। द स्कूल आर नियर द टेम्पल। बहुत सारे स्कूल्स हैं वहाँ टेम्पल के पास। ठीक है। प्रीपोजिशन आर डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स अकॉर्डिंग देयर फंक्शन। प्रीपोजिशन को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग थ्री पार्ट्स में बांटा गया है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अभी हम इसे डिटेल में नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जैसे टाइम से हमें समझ में आ रहा है, समय की बात की जा रही है, तो वो वर्ड्स जो टाइम को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या टाइम के साथ यूज़ किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अ प्रीपोजिशन दैट टेल अस व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस। वो प्रीपोजिशन ये बताता है, जो ये बताता है कि वो एक्शन कब हुआ है। एन एक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। उसको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? हम बाय, बिफोर, आफ्टर, इन, ऑन, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, वी मेट सीता ऑन होली। सीता से कब मिले थे? होली पर। तो ये टाइम बता रहा है, समय बता रहा है। शी वॉज बॉर्न इन जुलाई। इन का यूज़ वैसे तो प्लेस के लिए भी किया जाता है, टाइम के लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें बताया है प्रीपोजिशन इन, यहाँ पे टाइम के लिए इन यूज़ कर रहे हैं हम, इन जुलाई। तो ये समय बता रहा है कि वो कब हुई थी? वो जुलाई में हुई थी। अब देखिए, अब इसके प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए पर्टिकुलर, जैसे एट। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मोस्टली तीन होते हैं, एट, ऑन, इन। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीन होते हैं जो टाइम शो करते हैं। एट, जब स्पेसिफिक टाइम बताने, जैसे आई गेट अप एट 7 o'clock, मैं 7 बजे उठती हूँ, तो हमने क्या बताया? एट। जब भी हम किसी टाइम 8:30 है ना। हॉलीडे पीरियड, यदि कोई छुट्टी बताना तो भी हम 8 लगाते हैं। 8 क्रिसमस, दे सिंग कैरोल्स एट क्रिसमस, है ना। फिर ऑन किस किस के लिए यूज़ होता है? डेज के लिए और डेट के लिए। डेज के लिए जैसे ऑन वेनसडे, ऑन फ्राइडे। डेट कैसे? ऑन March 27। 8 हमने यूज़ किया, स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं, पर्टिकुलर उसी टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम 8 यूज़ कर रहे हैं। ऑन हम किस किस के साथ यूज़ कर रहे हैं? डे के साथ और डेट के साथ यूज़ कर रहे हैं। फिर इन किस किस के साथ यूज़ होता है? इन बहुत सारी चीज़ों के साथ यूज़ हो सकता है। मंथ, ईयर, जब हम मंथ डिनोट करना चाह रहे हैं, ईयर्स डिनोट करना चाह रहे हैं। डिकेड, सेंचुरी, है ना। 10 ईयर का पीरियड डिकेड, 100 ईयर्स का पीरियड सेंचुरी। सीजन, टाइम पीरियड, जब हम इनकी बात करते हैं तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? इन। माई बर्थडे इज इन जुलाई, है ना। तो इन सॉरी, इन जुलाई, इन जनवरी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो जनवरी, आप जो इन आ रहा है ये मंथ को डिनोट कर रहा है। ईयर, शेक्सपियर वॉज बोर्न इन 1564। तो इन ये पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं हम, है ना। फिर डिकेट, लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट इन द 1940s। हम एक पूरे 10 ईयर्स का जो पीरियड है डिकेट, उसकी बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे भी इनका यूज़ करते हैं। इस प्रकार सीज़न, वी गो टू द बीच इन समर। हम कब जाते हैं? समर सीजन में हम बीच पे गए थे, तो हम सीज़न की बात कर रहे हैं तो हम इन यूज़ करेंगे। कोई टाइम पीरियड हम बता रहे हैं, जैसे द मीटिंग इज स्टार्ट इन 10 मिनट। मीटिंग कितने? 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। तो 8 फॉर स्पेसिफिक टाइम, फॉर हॉलीडे पीरियड, इन ऑन डेज के साथ, डेट के साथ, इन मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, सीजन, इन सब के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? इन प्रीपोजिशन का।
अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और इसमें डिटेल में समझ सकते हैं। प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट 10 o'clock, एट द वीकेंड, एट क्रिसमस, हॉलीडेज है, टाइम है, ऑन टाइम, ऑन मंडे, ऑन द 25 दिसंबर, पर्टिकुलर हम डेट की बात कर रहे हैं, इन समर, इन 2015। इस प्रकार हम प्रिपोजिशन ऑफ टाइम का इस प्रकार भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस। ये सेकंड फेज है हमारा। प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, प्लेस से हमें समझ में आ रहा है जगह की बात की जा रही है ना। तो प्रिपोजिशन दैट टेल अस द प्लेस और पोजिशन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस। वो प्रिपोजिशन जो प्लेस बताने के लिए या पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि वो कहाँ पर रखा है या कहाँ पर है, उसे हम बोलते हैं प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस। अब सब प्रिपोजिशन आर प्लेस आर जैसे अबव, अराउंड, एट, इन फ्रंट, ओवर, बिलो, इनसाइड। ये भी हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस इज बिहाइंड द लेक। हाउस कहाँ है? बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे, प्लेस लेक के पीछे है। अ बॉय सिटिंग अंडर द ट्री। बॉय बैठा है, कहाँ बैठा है? ट्री के नीचे, है ना, अंडर द ट्री। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वहाँ पर जो बताते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, प्लेस क्या है, कहाँ कौन सी जगह पर है। जैसे टाइम के लिए हमने बताया था एट 6 o'clock, तो टाइम बता रहा था। प्लेस यानी हमें कौन सी जगह पर है वो, उसके लिए जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसका यूज़ करते हैं प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस का। देखिए इस पिक्चर से हमें बहुत क्लियर है। द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, बॉक्स के पीछे है। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, ये प्लेस बता रही है बॉल की, इन फ्रंट ऑफ। तो यदि हमें किसी को बताना है कि वो चीज़ सामने है तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट टू, उसके साइड में। बिटवीन, जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ हो तो हम क्या बोलेंगे? बिटवीन। बिटवीन प्रिपोजिशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। नियर, पास में। देखिए नेक्स्ट टू बिल्कुल क्लियर, बहुत नियरेस्ट था, नियर यानी थोड़ा सा पास में। अबव, अबव क्या है? बिल्कुल सरफेस से नहीं, अबव यानी थोड़ा ऊपर, ऑन यानी पर। अबव मीन्स होता है ऊपर, ऑन यानी पर, ठीक है। बॉल इज अबव द बॉक्स। बिलो, बिलो यानी नीचे। बॉल इज बिलो द बॉक्स। बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल कहाँ है? बॉक्स के अंदर है। बॉल इज ऑन द बॉक्स। तो ये जो वर्ड्स हैं ये पोजीशन या प्लेस के अकॉर्डिंग हम इन प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं कि हमें क्या बताना है कि कोई चीज़ उसके ऊपर है या पर है, पास में है, बिटवीन में है, बीच में है। तो उसके लिए हमें बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, बिटवीन, नियर, अबव, बिलो और इन और ऑन जैसे प्रिपोजिशंस का यूज़ करना चाहिए। ये हमें क्या बताते हैं? प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस बताते हैं हमें। अब हमारा नेक्स्ट आता है मूवमेंट। मूवमेंट से हमें मालूम है कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई हलचल हो रही है ना। तो अ प्रिपोजिशन दैट शो मूवमेंट इज कॉल्ड प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट। उसके नाम से हमें समझ में आ रहा है मूवमेंट, जिसमें कुछ एक्टिविटी यानी चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, दे वेंट इन टू द केव। अच्छा, इसमें ध्यान रखिए इन और इन टू, जब हम इन टू का प्रयोग करते हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि हमें कुछ मूवमेंट हो रहा है। जैसे बोलते हैं आप मे आई कम इन, या दे वेंट इन टू द केव, वो अंदर जा रहे हैं, वो अंदर जा रहे हैं। तो इन टू, जैसे द बॉय जंप इन टू द वाटर, बॉय उसके वाटर के अंदर, या द बॉय जंप इन टू द रिवर, जो भी आप बोलना चाहें, वो रिवर के अंदर कूद रहा है। तो उसमें मूवमेंट हो रहा है। जब किसी मूवमेंट के लिए हम शो करना है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? इन टू। द मून गोज अराउंड द सन। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स रहते हैं ये क्या बताते हैं हमें? अराउंड, अराउंड हमने यहाँ पे प्रिपोजिशन यूज़ किया, इनटू हमने यूज़ किया। ये हमें क्या बताते हैं कि यहाँ कुछ मूवमेंट हो रहा है ना। हम इनटू में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोग इन और इनटू को एक जैसे यूज़ करते हैं। पर हमेशा याद रखिए यदि कोई मूवमेंट वाली बात हो रही है तो हमको वहाँ पर इनटू का प्रयोग करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट, देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल है। टू, अलॉन्ग, फ्रॉम, थ्रू, इनटू। जैसे आई वॉक क्विकली इनटू द रूम, मैं जल्दी से गई, ठीक। अक्रॉस, जेसिका स्वैम अक्रॉस द रिवर, उसने रिवर को तैर कर पार कर लिया। इस प्रकार के बहुत सारे आपके पास हैं। ऑन, ऑफ, अंडर, ओवर, अराउंड, पास, डाउन।
तो ये जितने भी हैं ये आपको क्या बता रहे हैं, कुछ मूवमेंट बता रहे हैं। जब हम मूवमेंट को शो कर रहे हैं तो हम इनका बहुत नियरेस्ट होता है प्रीपोजिशन का यूज़, बहुत पास में होता है। इन, ऑन और इनका तो हम टाइम में भी यूज़ करते हैं, हम प्लेस में भी यूज़ करते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट स्थिर है या फिर मूवमेंट कर रहा है। यदि हम मूवमेंट कर रहे हैं तो आई वॉज लेट एंड गॉट ऑन द फर्स्ट वन, बस सॉरी। तो इस प्रकार के जो मूवमेंट यदि शो होते हैं तो वहाँ प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट। हमारे पास प्रिपोजिशन के 3 काइंड्स होते हैं, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने 3 पढ़े, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो थैंक यू, लाइक अस, सब्सक्राइब अस, ओके।